नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। डिस्कस करूंगा आज आपका दोस्तों कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था दोस्तों, कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आपको बताए थे। आज हम आगे अपने इंसुलेटिंग मटेरियल्स को जारी रखते हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था दोस्तों आपका माइका के बारे में, एस्बेस्टस, बैकलाइट वगैरह, पोर्सलिन के बारे में आपको बताया था। और आपको पेपर के बारे में बताया था कि पेपर का जो इंसुलेशन होता है जनरली, कि साधारण कागज़ एक अच्छा कुछ अलग होता है जनरली, और न्यून वोल्टेज पर आपका क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और इसमें अगर तेल वगैरह में इसको ऑयल में मिलाकर दोस्तों वाइंडिंग में लगाते हैं या मुंह में लगाकर कंडेंसर कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पेपर कैपेसिटर का ये पेपर जो होता है वो कई प्रकार का होता है। तो पहले की बात करता हूँ दोस्तों आपका लेदराइट पेपर की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, कंपटीशन में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन आपके ज़रूर मिल जाते हैं आपके इंसुलेटिंग मटेरियल से, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जनरली भी अगर आप एक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको इंसुलेशन के बारे में तो जनरली पता ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला है हमारा लेदराइट पेपर। तो यह अच्छी प्रकार, देखिए क्या दोस्तों, यह अच्छी परावैद्युत सामर्थ्य का पेपर होता है और इसका रंग हरा हुआ कुछ कालापन होता है। और यह ई वर्ग के इंसुलेशन पदार्थ में आता है दोस्तों। किस में आता है? हमारा ई वर्ग के इंसुलेशन में आता है। अब देखिए दोस्तों, ई वर्ग का इंसुलेशन, हमारे इंसुलेशन की ग्रेड होती है हमारी इंसुलेशन में YAE BFHC 7 ग्रेड में इंसुलेशन में बांटा है। 90 शुरू होते हैं और 200 तक जाते हैं, 250 तक जाते हैं, यानी 180 से ऊपर सी ग्रेड का होता है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल भाषा में भी पूछ सकता है कि वाई ग्रेड का इंसुलेशन कितना होता है, ए ग्रेड का कितना होता है। अब देखिए इसमें आपका लेदराइट पेपर की बात हुई है तो इसमें लिखा है कि यह ई वर्ग के इंसुलेशन पदार्थ में आता है। अब आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि लेदराइट पेपर किस ग्रेड के इंसुलेशन में आता है, तो किस में आता है भाई? ई में आता है। अब आपसे पूछ ले कि लेदराइट जो पेपर है इंसुलेशन में आता है, ई ग्रेड का इंसुलेशन का नंबर कितना है, कितना इंसुलेशन कितना टेम्परेचर तक वर्किंग कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ई इंसुलेशन होता है, ई ग्रेड का जो वर्क का इंसुलेशन है हमारा कहाँ तक करता है? 120 डिग्री तक, ठीक है ना, 120। आपका रखना है कितना दोस्तों? आपका 120 तक। वाई कितने में करता है? 90 पे करता है। ये आपको मैं आपको इंसुलेशन की एक टेबल दे दूंगा, आप उसको देख के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे मोटर वाइंडिंग स्लॉट में क्या करते हैं, इंसुलेट करने हेतु काम में लिया जाता है और इस पर तेल ग्रीस आदि का प्रभाव नहीं होता जनरली। बात करते हैं अगले की दोस्तों, आपका प्रेस पेन पेपर। अब प्रेस पेन पेपर क्या होता है दोस्तों आपका? यह अच्छी परावैद्युत सामर्थ्य, यह पेपर बांस की लुगदी, पुराने कपड़ों या लकड़ी के गूदे पर रासायनिक क्रिया करके बनाया जाता है। और इसका प्रयोग अधिकतर दोस्तों आपका आर्मेचर स्ट्रेचर की वाइंडिंग के साथ किया जाता है। यानी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्या करते हैं जनरली आपका इसका प्रेस पेन पेपर का हम यूज़ करते हैं। और कम वोल्टेज की कुंडली के ऊपर भी कुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा प्रेस पेन पेपर होता है। यानी ये सारे जो पेपर हैं दोस्तों आपका वाइंडिंग के जरिए, वाइंडिंग अगर आपको करनी है, आपको वाइंडिंग तो आपको इंसुलेशन कोर पे चढ़ाना है तो आप इनका आप चढ़ा सकते हैं। अगले की बात करते हैं। अगला आता है दोस्तों आपका ट्रिपल एक्स पेपर। अब देखिए दोस्तों, ट्रिपल एक्स पेपर क्या है हमारा, कि इस पर नमी का असर कम होता है। नमी, मॉइस्चर का कम क्या होता है दोस्तों, असर कम रहेगा इस पर नमी वगैरह का। इसे बनाने के लिए लेदराइट पेपर या प्रेस पेन पेपर की सतह पर पॉलिस्टर फिल्म की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है दोस्तों। यानी लेदराइट पेपर या आपका प्रेस पेन पेपर की सतह पर क्या, किसकी फिल्म दोस्तों? आपकी पॉलिस्टर फिल्म की पतली परत चढ़ाई जाती है। सामान्यतः इस पेपर की एक साइड ग्लेज होती है और पेपर के अनुसार रंग भूरा या पीला हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिपलेक्स पेपर बनाने के लिए आपका लेदराइट पेपर या आपका प्रेस पेन पेपर की सतह पर क्या करते हैं, पॉलिस्टर फिल्म की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। और रंग की बात करें दोस्तों, भूरा या हरा, पीला किसी प्रकार का आपका हो सकता है, पेपर के अनुसार रंग होता है इसका। अगले की बात करते हैं आपका मिलीमैक्स पेपर। मिलीमैक्स पेपर क्या होता है दोस्तों आपका? यह नरम अभ्रक, अभ्रक होता है आपकी माइका, माइका संबंधित पेपर या कपड़ा होता है दोस्तों। यह उच्च ताप को रोक सकता है और सफ़ेद रंग का होता है। इससे जनरली इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, मैंने फिर भी आपको एक टाइप में था तो मैंने आपको इसका बता दिया है कि किस टाइप में आता है। तो ये भी क्या होता है, अभ्रक संबंधित पेपर या कपड़ा होता है और यह उच्च ताप को रोक सकता है तथा सफ़ेद रंग का यह आपका होता है। बात करते हैं अगले की। अब देखिए, एक हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल में आता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए सबको। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है, ऑयल क्या, उसको ऑयल होता कौन सा है वो? तो वो होता है दोस्तों आपका खनिज तेल होता है जनरली, या उसको आप बोल सकते हैं मिनरल ऑयल बोलते हैं। मिनरल ऑयल होता है आपका, या उसको क्या बोल सकते हैं आप? खनिज तेल बोल सकते हैं। कहीं कहीं जगह आपका लिखा होता है दोस्तों सिंथेटिक ऑयल। तो सिंथेटिक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जनरली, यहाँ पर वो वहाँ पर होता है जैसे आपका रेगिस्तान वगैरह इलाका होता है जहाँ पर, वहाँ पर आप उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जनरली जो ट्रांसफार्मर हमारा जो ऑयल होता है दोस्तों, वो होता है हमारा किसका? मिनरल ऑयल होता है। तो देखिए करता क्या है भाई, यह ऊष्मा तथा विद्युत का एक अच्छा कुचालक होता है।
यह क्रूड ऑयल को साफ़ करके तैयार किया जाता है। क्रूड ऑयल को साफ़ करके क्या करते हैं दोस्तों, तैयार किया जाता है। कच्चे तेल को यानी आपका जो क्रूड ऑयल होते हैं साफ़ करके तैयार किया जाता है। यह विद्युत धारा के बहने से वाइंडिंग ऊष्मा को लेकर बाहर करता है। अब भाई आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करने का जनरल पर्पज़ क्या है। अब भाई हमारी वाइंडिंग होती है, कोर होती है। कोर क्या होती है, कोर में वाइंडिंग है हमारी। अब वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा दोस्तों, तो करंट वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी हीट हो जाएगी। तो जो आपका ऑयल होगा वो क्या करता है, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों प्रोवाइड करता है। आपको कूलिंग भी करेगा और आपका इंसुलेशन भी रखेगा आपको, ठीक है ना। जो आपकी कोर होती है, आपकी वाइंडिंग है हमारी ट्रांसफार्मर की, उसको क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या होता है, कूलिंग और इंसुलेशन दोनों का कार्य होता है। ये कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर ऑयल का क्या गुण होने चाहिए। तो एक कूलिंग भी करता है और आपका इंसुलेशन भी करता है, दोनों कार्य करता है। जो आपकी देखिए इसमें लिखा है मैंने कि यह विद्युत धारा के बहने से वाइंडिंग की ऊष्मा को लेकर बाहर कर देता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा किसका, आपकी हीट को। और यह पदार्थ को जंग लगने से बचाता है। और कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात दोस्तों ट्रांसफार्मर ऑयल क्या हो जाता है, आपका ख़राब हो जाता है। तो फिर से यदि ख़राब हो जाए दोस्तों तो क्या करेंगे, तो फिर से क्रियात्मक विधि आपका से क्या कर देंगे, इसको ठीक कर किया जा सकता है दोस्तों। यानी पुनः क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर देंगे और पुनः इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक प्रकार का दोस्तों क्या होता है, खनिज तेल, यानी आपका क्या होता है, मिनरल ऑयल ही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो ट्रांसफार्मर होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंसुलेटिंग में आता है आपका, इंसुलेशन भी करता है आपका और कूलिंग भी करता है आपका। ये आपको जनरली याद रखना है। अब देखिए, अब आती है लास्ट में आती है हमारी रबड़, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखिए रबड़ में क्या आता है दोस्तों, आपका इसमें क्या पूछ लेगा आपसे कि यह इंजीनियरिंग का बहुत उपयोगी पदार्थ है दोस्तों। इसमें प्लास्टिक के गुण होने के साथ साथ इसे खींचकर फैलाया जा सकता है। अब रबड़ को आपको पता है खींच सकते हैं दोस्तों, फैलाया जा सकता है और वापस उसी स्थिति में भी लाया जा सकता है। यानी रबड़ को आप अगर खींचेंगे तो वापस उसी शेप में क्या हो जाएगी दोस्तों, स्वतः ही आ जा सकती है। या उत्पत्ति के आधार पर रबड़ दो प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये और इसमें लिखा है कि और वापस अपनी स्थिति पर लाया जा सकता है। और उत्पत्ति के आधार पर जनरली रबड़ जो होती है आपकी दोस्तों, वो दो प्रकार की होती है। पहली की बात करना चाहूँगा, पहली आती है मेरी दोस्तों नेचुरल रबर। पहली क्या आती है, नेचुरल रबर आती है, या इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, आपका प्राकृतिक रबर बोल सकता हूँ। और एक आती है दोस्तों हमारी सिंथेटिक रबर आती है। क्या आती है हमारी, सिंथेटिक रबर आती है। प्राकृतिक रबर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्राकृतिक रबर, अब देखिए प्राकृतिक रबर में दो प्रकार के वृक्षों से प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है हमें कितने प्रकार के वृक्षों से प्राप्त होती है, दो प्रकार के वृक्षों से प्राप्त होती है। एक होता है दोस्तों हेवा, तो दूसरा होता है हमारा ग्यूलूल, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ग्यूलूल होता है हमारा और एक होता है हेवा। तो इन वृक्षों पर छोटे छोटे कट मारे जाते हैं जनरली, तो जिससे क्या होता है दोस्तों, दूध जैसा गाढ़ा द्रव निकलता है, जिसे बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में यह गाढ़ा द्रव दोस्तों रबर का रूप ले लेता है दोस्तों, जिससे क्या बोलते हैं, क्रूड रबड़ बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्रूड रबड़ बोलते हैं। अब क्रूड रबड़ से दोस्तों क्या पूछ लेगा आपसे, क्रूड रबड़ जो होती है दोस्तों आपसे डायरेक्ट तो यूज़ नहीं की जाती। क्रूड रबड़ का क्या करता है, आपका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। क्या करते हैं जनरली आपका, इसमें एक वेल्कनाइजिंग प्रोसेस होता है दोस्तों। क्या होता है आपका वेल्कनाइजिंग। अब वेल्कनाइजिंग में करते क्या है हम, ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि वेल्कनाइजिंग में क्या करते हैं दोस्तों, आपका क्रूड रबड़ को हम सीधा उपयोग में नहीं ला सकते। इसमें क्या होता है दोस्तों, 1 से 2% तक सल्फर मिलाकर क्या किया जाता है, इसमें आपका 1 से 2% तक जनरली सल्फर मिलाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार यह कठोर हो जाती है, तब क्या करते हैं दोस्तों, यह ऊष्मा या विद्युत का कुचालक हो जाता है। क्रूड रबड़ एकदम से नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्रूड रबड़ नहीं हो पाएगी, उसमें क्या करेंगे, आपका वेल्कनाइजिंग करेंगे। वेल्कनाइजिंग में 1 से 2% क्या मिलाएंगे, इसमें आपका सल्फर की मात्रा को मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है, जिससे कठोर हो जाएगा आपका क्या करेगा, कठोर हो जाता है और ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक हो जाता है। यानी कुचालक का मतलब होगा अचालक, यानी एक इंसुलेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है दोस्तों। बात करना चाहूँगा आपसे सिंथेटिक रबड़ की। तो सिंथेटिक रबर क्या होती है दोस्तों, आपका यह पेट्रोलियम उत्पादक है। ये क्या होता है जनरली हमारा एक पेट्रोलियम उत्पादक है। अब नेचुरल है तो भैया प्रकृति के द्वारा मिल रही है हमें। अब सिंथेटिक रबर है, पेट्रोलियम उत्पादक है एक प्रकार का। तो सिंथेटिक रबर विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, आपका ऑटोमोबाइल्स टायरो ट्यूब्स में करते हैं, हाई टेंसिस लाइन का इंसुलेशन तथा रासायनिक पदार्थ रखने वाले बर्तनों के भीतर किया जाता है, और इसके अन्य उपयोग भी दोस्तों होते हैं। तो ये थी दोस्तों आज के हमारे कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी आपको डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।